तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या बिना कास्ट सर्टिफिकेट का एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर इस पे वीडियो बनाइए कि क्या बिना कास्ट सर्टिफिकेट का एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपके काम का आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि ये किन बच्चों को दिया जाता है, किन बच्चों को जो है जमा करना है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, और उनसे उनको फ़ायदा क्या होगा। अगर जिन बच्चों को जमा करना है अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे उसको नुकसान क्या होगा, ये पहले हम जान लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। जिनको ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी है उनके लिए, अगर उनके पास नहीं है तो क्या वो ले सकते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आपको ये बता दें कि ये कास्ट सर्टिफिकेट मेरा नहीं है और ये नहीं ओरिजिनल है। ये मैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं से मैंने फ़ोटोकॉपी उनका मंगवाया था ताकि वीडियो बना सके। तो उनका है, सब्सक्राइबर जो है हमारे एक उनका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जमा किनको करना है क्लास 11th के एडमिशन के टाइम पे। देखिए क्लास 11th का एडमिशन जब होता है तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। जो कि जनरल कैटेगरी से है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि किन स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट देना है। जो जनरल कैटेगरी में है उनको नहीं देना है। जो ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी, ओबीसी या फिर एसटी, तो वो जमा करते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे देते हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे ये जमा कर देंगे ना कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी ऐसा स्कीम होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है, चाहे वो पैसे के लिए हो या पोशाक राशि वगैरह होता है, स्कॉलरशिप का पैसा होता है, तो वो सब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा पहले, मतलब पहले जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे, उनके अकाउंट पे चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करते हैं एडमिशन के टाइम पे, कि उनका कास्ट जो है लोअर है, तो ये उनके लिए प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, आपका एडमिशन 110% हो जाएगा। अब बात रही कि क्या एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होगा या आगे कोई प्रॉब्लम होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें आपको, ठीक है। एडमिशन आपका नॉर्मल जैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का होता है उस तरीके से हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कास्ट सर्टिफिकेट आप बना ले तो आप जमा कर दो, क्योंकि ये जमा कर देने से आपको ही फ़ायदा है, किसी और को फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से अगर कोई स्कॉलरशिप का स्कीम है या पोशाक राशि है या कुछ भी ऐसा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट को, उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा किया था, ठीक है। हाँ, अब बात रही एडमिशन की, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बिना भी आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, एससी है, एसटी है या ओबीसी है या जनरल को तो ज़रूरत है ही नहीं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं।